तुम सुबह 7 बजे अलार्म जरूर सुनते हो, तुम्हारे कानों में जाता है, फिर वो 7 का 7:15 होता है, 7:30 होता है, 7:45 होता है, 8 होता है। फिर तुम्हें सोते सोते सबकॉन्शियस में गिल्ट आ जाती है, अरे यार मैंने 1 घंटा बर्बाद तो कर दिया है, बस 10 मिनट और सो जाता हूँ, उसके बाद तो डन है, 7:15 8 10 पे तो उठ ही जाऊंगा। और फिर जो तुमने एक वो अलार्म स्नूज किया है, तो अगला अलार्म 11:30 बजे का आपको दिखता है कि 11:30 बज चुके हैं सुबह के। वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। टाइम का पता नहीं लगता, कहाँ जा रहा है, फुल डे ही पढ़े ही रहते हैं, ये शायद पढ़ते रहते नहीं है, पढ़े रहते हैं शायद लिखा हुआ है। नहीं नहीं, पढ़ते रहते हो। पढ़ रहे हैं। अच्छा, फुल डे पढ़ रहे हो लेकिन फिर बहुत ज्यादा नींद ली जा रही है, दोपहर में सो रहे हो, रात में सो रहे हो, तो पढ़ कब रहे हो? तो पढ़ाई नहीं, मोबाइल के साथ हो रहा होगा। पढ़ाई सोने से पहले, पर पता नहीं लग रहा ना टाइम कहाँ जा रहा है, जो टारगेट बनाते हो वो पूरा ही नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी क्या करूं अब आप बताओ प्लीज। खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है, बायोलॉजी है, खाने के बाद तो नींद आएगी, मुझे भी आती है, मैं भी सो जाता हूँ। मेरा 3 और पेपर आती है ना, उठाया नहीं जाता है, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। उठा ही क्यों नहीं जाता? आंखें नहीं खुलती है। वो इतनी ठंडी नंबर के नींद पास आ जो रहता है ना, जाती है वो भाई। नल कसने वाला, उससे खुला हुआ आँख अपनी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका भैया को सोल्यूशन है, दिखा रही है ये। लैक ऑफ मोटिवेशन। ये जो 21 लोग इसके साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं ना, एम्पैथाइज कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ही। आपका है लैक ऑफ मोटिवेशन। आपके पास एक वाई नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वाई एम आई डूइंग ऑल दिस। ठीक है, अब जरा सब लोग 2 मिनट अपने माइक बंद रखना, मुझे बोलने में बीच में कोई उंगली नहीं करेगा। ठीक, आपका अगर समय इधर उधर जा रहा है, इसके मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं इस बीमारी के। जो बीमारी आपको है लैक ऑफ मोटिवेशन, पहले सिम्टम ये रहता है कि आपको नींद आ जा रही है। ठीक है, सबको आती है, मुझे नहीं आती क्या? सबको आती है खाना खाने के बाद नींद। दिन में 4 बजे ऐसा कोई महान इंसान नहीं जो 4 बजे खाना खाएगा या 3 बजे खाना खाएगा उसको 4 बजे के आसपास झपकना है। सबको आता है, लेकिन व्हाट कीप्स यू गोइंग इज के मुझे पलंग पे नहीं जाना है भाई, मेरे पास बहुत काम है। मैं क्यों पड़ा रहता हूँ, मैं क्यों रैंडमली इधर उधर बैठ जा रहा हूँ? मेरे पास कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि मुझे क्यों जगना है। जो ड्रॉपर हैं उनकी तो बिल्कुल नींदें हराम हो जानी चाहिए कि अरे भाई तो एक बार देख चुके हैं क्या रैंक आई है। ठीक, अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ तो तुम्हें अगर नहीं पता, तुम्हें वापस से अगले साल बैठना हो तो वो सोच लिया करो कि मैं क्या अगली साल बैठने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्लैट 27 दूंगा क्या? नहीं नहीं भाई, मुझे इसी साल निकालना। ठीक है, तो ये अपने आप को, जब तुम्हारे हाथ में सो के उठना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आज भी अगर मैं अभी हाल जाके सो जाऊं तुरंत मीटिंग बंद करके, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है कि मैं कल सुबह 5 बजे उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव ही नहीं है। कॉन्शियस वाला जो माइंड होता है वो एक्टिव नहीं होता है जब आप सो रहे होते हो। सिर्फ एक माइंड एक्टिवेट है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस से जीतना तो भैया मतलब भगवान को पा लेने बराबर है। सबकॉन्शियस माइंड पे जिसका काबू हो गया उसका, तो सबकॉन्शियस माइंड से तुम जीत नहीं सकते। रोज तुम्हारे अलार्म को स्नूज करने के वो 20 बहाने उठा के देगा तुम्हें कि क्या है यार, 15 मिनट ही तो है, 15 15 करते एकदम से 2 घंटे निकल जाते हैं और सुबह के 8 9 10 बज जाते हैं छुट्टी वाले दिन। ठीक है, यही होता है। हम सोचते हैं, मैं बता देता हूँ तुम्हें कॉमन पैटर्न। मान लो कल संडे, मान लो क्या है, ठीक कल संडे है ना, हाँ कल संडे। आज हम रात में 12 बजे सो गए या 12:30 बजे सो गए कि 12 + 7, सुबह 7 बजे का अलार्म लगाते हैं, 7 घंटे उठ जाएंगे, 7 घंटे की नींद भी हो गई, सुबह 7 बजे उठेंगे, छुट्टी वाला दिन है, मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं फुल पोटेंशियल पे। तुम सुबह 7 बजे अलार्म जरूर सुनते हो, तुम्हारे कानों में जाता है, फिर वो 7 का 7:15 होता है, 7:30 होता है, 7:45 होता है, 8 होता है। फिर तुम्हें सोते सोते सबकॉन्शियस में गिल्ट आ जाती है, अरे यार मैंने 1 घंटा बर्बाद तो कर दिया है, बस 10 मिनट और सो जाता हूँ, उसके बाद तो डन है, 8:15 8 10 पे तो उठ ही जाऊंगा। और फिर जो तुमने एक वो अलार्म स्नूज किया है, तो अगला अलार्म 11:30 बजे का आपको दिखता है कि 11:30 बज चुके हैं सुबह के, या 10 बज चुके हैं।
ठीक है, तो अगर ये पैटर्न आपके साथ फॉलो हो रहा है, ऐसा कितनों के साथ हो रहा है, हैंड रेस करके बता सकते हैं कि एकदम से हम प्लान करते हैं छुट्टी वाले दिन, लेकिन वो प्लान हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम रैंडमली अपने आप को सुबह 10 साढ़े 10 बजे उठा हुआ पाते हैं। तो आप वहीं हार गए आपके दिन की स्टार्ट करते करते। जिस दिन को आपने ये सोचा था कि इसको मैं फुल प्रोडक्टिव एंड मोटिवेशनल बनाऊंगा और मुझे जो छुट्टी मिली है आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज करूंगा, आपने दिन की शुरुआत ही हारने से कर दी, खुद ही से हार गए पहले ही दिन, पहली मोमेंट पे। अब आप क्या करते हो, फिर आप उठते हो तो इतनी देर सोए हो फिर भी आपको थकान ही फील होती है। कोई नहीं उठ रहा रात में 12 बजे सोकर सुबह 10 बजे 11 बजे, तो बहुत एनर्जाइज कोई नहीं उठ रहा है। एनर्जी एक ऑप्टिमम फेज में आती है अगर आप सो के उठते हो 12 बजे। अगर आप अभी सो गए, मान लो अभी से 10 मिनट बाद आप सो जाते हो, सुबह अगर 4 बजे उठोगे दिन भर थका हुआ फील करोगे। अगर अभी सो के 4 बजे उठोगे, क्योंकि 4 घंटे की नींद हुई है, बॉडी को पता है कम नींद है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपने थकान वाला काम करा है। यहाँ से 7 बजे उठोगे तो 100% आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। 8 बजे उठोगे अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छी मतलब कि फुल प्रोडक्टिव फील होगा दिन भर। एक गिल्ट ये नहीं रहेगा कि मैं ज्यादा सो लिया। दूसरा, बॉडी को भी पता है कि उसकी जितनी चाहिए उसको उतनी नींद हो गई है। अनलाइक अदर स्टफ जो कि हमने सुना हुआ है कि भाई अति हर चीज की बुरी होती है, तो जब इसकी अति हो जाती है नींद की तो वो भी बुरी हो जाती है। जब हमें 4 बजे उठ के कम नींद में टायर्ड फील हो रहा है, 7 बजे अच्छा लग रहा है, तो 10 बजे तो और अच्छा लगना चाहिए था क्योंकि हम और ज्यादा सो चुके हैं। बट इसका उल्टा हो जाता है कि बिल्कुल 4 बजे वाली फीलिंग आती है रैंडमली वापस। 10 बजे भी सो के उठोगे तो तुम थका थका फील करते हो। मैंने तो बहुत बार अपनी लाइफ में ऐसा भी किया है कि मैं 10 बजे सो के उठा है, ऐसे लंबा छोड़ा, फिर रात में 12 बजे सोया और 10 बजे सो के उठा। उसके बाद मुझे वापस नींद आने लगी क्योंकि दिन भर थका थका लग रहा, तो वापस सो गया उस नींद को भगाने के लिए। 10 बजे सोए, 2 बजे तक खाना वाना खाया, फिर खाना खा के नींद आ गई, फिर सो। तो वो छुट्टी वो दिन तो कहाँ ही चला गया पता ही नहीं लगा। वैसे ही 10 बजे चालू हुआ था, 4 घंटे का गैप मिला बीच में जिसमें नहाया खाया सब करा। फिर 2 बजे जो दाल बाटी खाई, दाल बाटी के बाद कुछ नहीं कह सकता, दाल बाटी हो गई, छोले भटूरे हो गए, आलू के पराठे हो गए, ये स्लीपिंग कॉम्बो है। लस्सी हो गई, छाछ हो गई, ये पी पा के आपको जो नींद आए, कुलचे हो गए, बहुत हैवी वाले जो चीज होती है। स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आपको ज्यादा नींद आएगी क्योंकि आप एनिमल फैट और थोड़ा कार्ब्स कम खा रहे हो, दूसरी चीज ज्यादा खा रहे हो। ठीक, तो जो प्रॉपर हैवी आइटम होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ी नींद ज्यादा आएगी। ठीक, तो वो फैक्ट, आप हैवी खाना खा रहे हो तो नींद ज्यादा आएगी। अब ये प्रॉपर अगर आपका पैटर्न है तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अब आप नोट कर सकते हैं अगर आपको करना हो। सोल्यूशन इसका ये है, खाना कितना खाना है वो आपके हाथ में है, सोने कब जाना है वो आपके हाथ में, रात में। ठीक, बहुत फेमस तरीका बता देता हूँ। अभी अगले आज से लेके क्या डेट हो गई आज, 13 तारीख हो जाएगी बस 10 मिनट बाद। ठीक, 13 अप्रैल। क्या आज से लेके 1 मई तक 12 बजे तक कोई क्लास खींचेगी? जिसकी खींचती है वही नहीं है अगले कुछ दिन। क्या आज से लेके अगले 17 दिन आपके पास एक मौका है एक स्लीपिंग शेड्यूल बनाने का? आप शेड्यूल बना लो, मुझसे प्रॉमिस कर दो कि हम बना लेंगे, मैं क्लास का टाइम चेंज कर दूँ, बस मुझे बना के दे दो। क्योंकि आप बनाओगे तो मैं भी बनाऊंगा ना, मुझे भी तो बनाना है, मेरा भी तो अगले 17 दिन में शेड्यूल बनेगा, मैं भी तो जल्दी सोऊंगा। हम सबका अगर स्लीपिंग शेड्यूल बन गया तो मेरे को दिक्कत हो रही है क्या? मैं 1 घंटे पहले खींचूं, 2 घंटे पहले खींचूं, हम 7 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे, हमारी क्या दिक्कत? ठीक है, मैंने बना के इसलिए रखा हुआ है कि 9 बजे से हम सभी फ्री हैं। अगर आप लोग ये बोलें कि नहीं हमारा सबका म्यूचुअली शेड्यूल बन चुका है, ये 15 दिन में हम सब सही हो चुके हैं, हम सब टाइम से सोने जा रहे हैं, तो मुझे मेरी क्लास में जब कोई रुकेगा नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मैं भी जाऊंगा ना फिर सब टाइम से। आप अगर ये करते हैं अगले 17 दिन में आपकी क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा मेरे से, बहुत आराम से। ठीक, मेरे से तो मेरी भी छुट्टी है ना, तो मुझे कॉलेज से आने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि कॉलेज ही नहीं जाना, तो कहाँ से आऊँ? यहीं बैठा हूँ, तुम बोलो 6 बजे से क्लास ले लें तुम्हारी। ठीक, 6 से अगर हम 3 घंटा भी फुल फुल बैठते हैं तो हम 9 बजे खत्म कर देंगे। 9 बजे उठ के खाना खा लो, सो जाओ, या फिर पढ़ लो उसके बाद 1 घंटा, जैसे तुम्हें सही लगे।
तो फिर वो भी सही रूटीन बन जाएगा। अगर हमारी बहुत लंबी भी क्लास खिंच गई तो 6 से 9 हो जाएगा, 10 और लंबी खिंच गई 10 हो जाएगा, फिर भी बहुत अच्छा टाइम है। 4 घंटे बैठ गए तुम, 4 घंटे रिगर्स पढ़ने के बाद खाना खाया, सो गए, सिंपल। तो अब हमारे पास रात की बात हो रही है। पहले रात में अगर हम सोने जा रहे हैं तो आप अपने फोन में सोने का अलार्म लगा दो कि मुझे इतने बजे सोना है, वो उस टाइम बजेगा। आपने 20 क्लास में बहुत बार नोटिस किया होगा, मेरे फोन में वो अलार्म लगा हुआ है, बजता है 11:15 11:30 के आसपास। 20 क्लास में पिछली 2-3 क्लास की रिकॉर्डिंग में भी दिख गया होगा कभी, अब आएगी तो देखना। रिकॉर्डिंग में जब 2-2.5 घंटे हो जाए तो उसके बाद बीच में अलार्म बजेगा, वो यही है। ठीक, तो सोना कब है वो अलार्म लगाना है। 2 सोल्यूशन मिल गए, कम खाना है, सोना कब है वो अलार्म लगाना। तीसरा सोल्यूशन, दिन में सोने वाला। अगर कम खा रहे हो तो नींद आपकी 20% तो कम होगी। अगर पोर्शन साइज कम है और लाइट खाना है, ठीक है, तो नींद आपकी ऑटोमेटिकली 20% 25% कम हो जाएगी आनी। अब दिन में आपका ये है कि हमें पावर नैप लेनी रहती है, लेनी रहती है, वो लेनी रहती है, तो कोई ऐसी स्लॉट के साथ इसको अलाइन कर दो कि अगर आप, कोई ऐसी चीज होती है ना, जैसे अगर मैंने 4 बजे ये नहीं करा तो करना ही करना है, जाना ही जाना है, खेलना वेलना है, मान लो कोई ट्यूशन है, कोई क्लास है। इमेजिन करो कि तुम कॉमर्स की कोचिंग जाते हो, पीसीएम पीसीबी कहीं किसी कोचिंग जाते हो, तो तुम्हें 4 बजे घर से निकलना ही पड़ता है। ठीक है, मैंने ऐसे बांधा था इसको जब मैं क्लैट की तैयारी कर रहा था कि मेरी MWF कॉमर्स की कोचिंग होती थी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो मैं स्कूल से आता था 2 बजे के आसपास और मुझे वहां के लिए निकलना पड़ता था 4 बजे। अब मुझे पता है बीच में मेरे पास 2 घंटे हैं और इस 2 घंटे में ही वापस से एक बार नहाऊंगा, फिर खाऊंगा, और फिर कुछ 45 मिनट्स के आसपास का स्लॉट बचता था मेरे पास। तो पहले स्टार्टिंग के 1 महीने मैंने क्या करा कि पूरा समय बर्बाद करा, फोन चलाने लगा 45 मिनट्स। वहां जाते थे तो आहा, मई में ज्वाइन करी थी मैंने वो कोचिंग जो कॉमर्स वाली थी। सर के यहाँ चलता था ठंडा ठंडा कूलर, पढ़ाते थे वो अकाउंट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। मेरी जर्नल और लेजर कहाँ गई मुझे ही नहीं पता लगी 1 महीने। जो ऐसे झपके आते थे मुझे, इतना इतना मुश्किल था उनका नींद कंट्रोल करना, क्योंकि उनका ऊपर से दूसरे फ्लोर का फ्लैट था जिनके सर के पास में जाता था, और बढ़िया खिड़की से वो नागपुरी कूलर होते हैं ना बड़े वाले, के पैड्स बहुत लंबे होते हैं, इतने प्यारा कूलर चल रहा है, इतनी अच्छी हवा आ रही है, बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं, पूरा कमरा ठंडा है, और 4 बज रहे हैं शाम के। बेस्ट सेटअप फॉर नींद, पढ़ सो नहीं सकते। और वो ऐसे थे, वो सीधे सुना देते थे, पूरे माँ बाप खानदान पे जाके सुना देंगे, ऐसे सर थे। उनके चेहरे पे हंसी नहीं देखी मैंने आज तक। तो मैंने जानबूझ के अपना ट्यूटर ऐसा रखा था, मैंने कहा मैं भी बेशरम हूँ, वैसे ही पढ़ पाऊंगा, तो ज्यादा लीनियंट टीचर हम रख लें तो हमारी कैसी तैसी हो जाए। तो ये क्या था कि 11th और 12th में ऐसा करा था। फिर अब इसमें क्या हुआ कि जब मैं 4 बजे निकलूंगा कहीं से, अगर कहीं के लिए मुझे 4 बजे निकलना है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, तो है हाँ, चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर आप सुन रहे हो तो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं पर बीच में ऐसा स्लॉट मिल रहा है जिसमें मुझे 4 बजे निकलना ही निकलना है, अगर नहीं निकला तो कॉमर्स की कोचिंग चल जाएगी, सर तो पीट डालेंगे। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है बताऊंगा वो भी। तो ऐसे में मैंने क्या करा कि अब यहाँ पर नींद घुसा दी बीच में 45 मिनट्स, कि दिन में सोना भी है, वहां जाके सोना भी नहीं है, तो बीच में ऐसी कौन सी जगह मिल रही है जहां पर मुझे उठना ही उठना पड़ेगा वरना त्रासदी हो जाएगी पूरी, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो वो ये स्लॉट था कि अगर मैं नहीं उठा तो कोचिंग मिस हुई। तो इसीलिए आपका अलार्म बजेगा, आपको सुनाई देगा, फिर आपको ये भी पता लगेगा 4 बज गए भागो, तो कैसे भी करके उठोगे। अब यहाँ पर आप कैसे उसको ऐड ऑन कर सकते हो कि मेरी क्लास जब भी होती है, अगर वो स्टार्टिंग के टाइम में हो रही है, मान लो कि 6 बजे हो रही है ऐसा कुछ, 5 बजे सो जाओ, अलार्म लगाओ 6 बजे का, मुंह धो और बैठ जाओ क्लास में आके। थोड़ा 5 मिनट का हेलुसिनेशन होता है नींद से उठने के बाद, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस देश में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप कौन है। उतनी देर में मैं आपसे बातें करके आपको सही कर दूंगा, 5 मिनट स्टार्टिंग के। तब तक जब आप होश में आ जाओगे तब हम क्लास चालू कर देंगे।
तो मेरी क्लास के पहले, क्योंकि आपको फिर ये भी पता है नहीं उठे तो क्लास गई, सिंपल। तो तुम्हारी क्लास मिस होती जा रही है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अपनी परफॉर्मेंस में दिख जाएगा क्या हो रहा है मेरे साथ। इसको एक ऐसी एक्टिविटी के साथ आपको करना पड़ेगा अटैच, जो कि मस्ट डू है। तो ये हो गया। और जब आप दिन भर पढ़ रहे हो और कम सो रहे हो, कम खा रहे हो, तो ये सब रूटीन सही है। 19 लोगों का आंसर मिल गया आपको। अनोनिमस का कहना है दिमाग का दही हो रखा है, वीक में फर्स्ट 5 डेज प्रोडक्टिव जाते हैं, बाकी दिन पढ़ने का मूड ही नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन प्रोडक्टिव जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का मूड नहीं होता तो कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर लो जिससे अगले 5 दिन तुम सवार पाओ अपने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मंडे से फ्राइडे पूरे 24 घंटे सेटिस्फैक्ट्री तरीके से यूटिलाइज कर लिए हैं, तो इट इज वेरी मच रिवॉर्डिंग फॉर मी अगर मैं अगले 2 दिन ढंग से रिलैक्स कर लूँ या कुछ कर लूँ। तो अगर आपका क्लैट का पढ़ने का मन नहीं करता तो एक ऑप्शन और है कि स्कूल का पढ़ लो। कुछ वहां पर ऐसा पढ़ लो कि जो इंटरेस्टिंग लगता हो आपको। इंग्लिश पढ़ ली, कोई कहानी पढ़ ली, कुछ पढ़ ली, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ ली, अपनी कोई शीट्स बना ली, कोई जर्नलिंग कर ली, कोई ऐसी चीज कर ली जिसमें अच्छा लग रहा है। ये हो गया डे 1, जो है आपका रिलैक्स वाला। जो 2 दिन आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना, मान लो मंडे से फ्राइडे पढ़ रहे हो, सैटरडे आपको खाली रखना, सैटरडे कर लो ये सब मस्ती जितनी करनी जो है। संडे को वापस से आपको लगेगा कि यार स्टार्टिंग में थोड़ा सा, संडे को क्या करो, सुबह सुबह बस पढ़ो। पढ़ो मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कि क्लैट का पढ़ लिया, स्कूल का पढ़ लिया। जैसे ही दिन के 12 बज जाए संडे बनाओ। संडे उठना इज इम्पोर्टेंट। संडे अगर 6 बजे उठ रहे हो तुम, तो तुमने कभी मुझे अगर मेरा ग्रुप्स पे मैसेज चेक करे हैं, कोई भी संडे अगर होता है किसी दिन, तो मैं सुबह सोता हूँ, मतलब बहुत देर में सोते हैं, सुबह सोते हैं। सुबह 6 बजे मैं सोने जाता हूँ सुबह सोने जाते जी। क्योंकि मैं फिर रात भर काम करता हूँ, कि मुझे पता है मैं अब खींच लूंगा दिन भर में। तो अब जब मैंने रात भर काम कर लिया, इमेजिन करो कि अभी मेरे को रात भर काम करना है, ठीक, तुमसे बात करने के बाद मुझे जाके सोना नहीं है, अगर एग्जाम्पल के लिए मुझे काम करना है। इफ आई हैव वर्कड 12 AM to 6 AM, हैव आई सेटिस्फाइड माय संडे? हो गया मेरा संडे। अब मैं 6 बजे सोऊं, 7 बजे सोऊं या 8 बजे सोऊं, सुबह पोहा खा के सो गए, खाना खा के सो गए, कुछ भी खा के सो गए, नाश्ता तो करेगा ना इंसान, अब इतना जगह है तो भूख भी लग जाती 6 घंटे। सुबह 7 बजे सो गए सब खा पी के, 1 बजे उठे मान लो, 2 बजे उठे दिन के, उसके बाद लेजी डे मैं डिजर्व करता हूँ। मैं बैठ के सारे दिन IPL के मैच देखूं, चाहे मैं घूमने निकल जाऊं, चाहे मैं लैपटॉप की स्क्रीन ना देखूं, मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने रात में 6 घंटे काम करा नॉन स्टॉप। तो तुम अपने आप से ये छाती ठोक के बोल सकते हो तो लेजी संडे तुम डिजर्व करते हो, बोल सकते हो। 6 घंटे बोलना पड़ेगा तभी पेपर निकले।